प्रेज़ द लॉर्ड। हम एक वचन पढ़ेंगे 2 कोरिन्थियंस चैप्टर 2 12 से लेके 17 तक पढ़ेंगे। और जब मैं मसीह का सुसमाचार सुनाने को त्राउस में आया और प्रभु ने मेरे लिए एक द्वार खोल दिया, तो मेरे मन में चैन न मिला, इसलिए कि मैंने अपने भाई तीतुस को नहीं पाया। सो उनसे विदा होकर मैं मकिदुनिया को चला गया। परंतु परमेश्वर का धन्यवाद हो, जो मसीह में सदा हमको जय के उत्सव में लिए फिरता है और अपने ज्ञान का सुगंध हमारे द्वारा हर जगह फैलाता है, क्योंकि हम परमेश्वर के निकट उद्धार पाने वालों और नाश होने वालों दोनों के लिए मसीह के सुगंध है। कितनों के लिए तो मरने के निमित्त मृत्यु की गंध, और कितनों के लिए जीवन के निमित्त जीवन की सुगंध। और इन बातों के योग्य कौन है? क्योंकि हम उन बहुतों के समान नहीं जो परमेश्वर के वचन में मिलावट करते हैं, परंतु मन की सच्चाई से और परमेश्वर की ओर से परमेश्वर को उपस्थित जानकर मसीह में बोलते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। आज प्रभु का वचन से ये जो अध्याय में 12 से लेके 17 तक हम पढ़ा है, इसमें पौलुस कुरिन्थी का मंडली के बारे में कई चीज़ें याद दिलाता है, कई चीज़ें बोलता है। प्रेज़ द लॉर्ड। हमको एक सोचने का विषय है कि हमारा जो खुशी है, हमारा जो आनंद है, हम किधर उसको ढूंढता है। हर एक को इच्छा है एक खुशी का जीवन, नहीं तो आनंद का जीवन बिताने के लिए हर एक व्यक्ति इच्छा करता है। प्रेज़ द लॉर्ड। वो विश्वासी होने दो, अविश्वासी होने दो, कोई भी होने दो, एक सुखी जीवन, एक आनंद जीवन सभी बिताना इच्छा करता है। प्रेज़ द लॉर्ड। लेकिन हम अपने आप का नहीं तो हर एक का विषय सोचेगा तो हमको एक चीज़ मालूम पड़ता है, जो दुख भोगने वाला बहुत लोग हैं। हमारा विषय में नहीं तो हमारा हर एक का जीवन के बारे में हम सोचेगा तो कुछ ना कुछ दुख हमारा जीवन में हम अनुभव करते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। अभी दुनिया का रीति में सोचेगा तो खुशी बोलने से उनका जो परिभाषा है, उनका जो ट्रांसलेशन है, वो अलग हो सकता है। इसमें पौलुस बोलता है 12 वचन में, हम ऐसा पढ़ता है कि जब मैं मसीह का सुसमाचार सुनाने को त्रैवास आया और प्रभु ने मेरे लिए एक द्वार खोल दिया, तो मेरे मन में चैन न मिला, इसलिए कि मैंने अपने भाई तीतुस को नहीं पाया। इसलिए उनसे विदा होकर मैं मकिदुनिया को चला गया। प्रेज़ द लॉर्ड। अभी हम लोग सोच सकते कि पौलुस बहुत सारा चिट्ठी लिखे, बहुत सारे लोगों को हौसला दिया व्यक्ति बोलता है कि सुसमाचार सुनाने के लिए त्रैवास आया और उधर एक द्वार खुल गया प्रभु का वचन बांटने के लिए, लेकिन पौलुस का मन में चैन नहीं आया बोला। प्रेज़ द लॉर्ड। हम ऐसा सोचेगा तो पौलुस जैसा व्यक्ति बोलते कि मेरे मन में कुछ संकट है, मेरे मन में कुछ दुख है, बारे में सोचे तो हम बोले इतना बड़ा पत्री लिखने वाला, हम सबको हौसले देने वाला, सारे बात बिंदी के साथ परमेश्वर को सामने सौंपने के लिए बोलता हुआ व्यक्ति कैसे बोल सकते कि मेरा दिल में चैन नहीं आया। प्रेज़ द लॉर्ड। जो स्पोर्ट्स में रुचि रखता है उनको, कई लोगों को मालूम होगा, एक स्विमर है, उसका नाम है माइकल फेल्प्स करके है। बहुत सारा ओलंपिक्स में उन्होंने मेडल जीता है। कोई बोलते कि 28
मेडल उसने जीता है, उसमें 23 मेडल जो है स्वर्ण का था। और ऐसा 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 उसने जीवन में बहुत खुशी का, नहीं तो लोग ऊंचा करने वाला विषय में बहुत अनुभव पाया है। जो लोग बोलते हैं कि वो एकदम फ्लाई करने वाला मत्स्य है, ऐसा पानी के ऊपर वो इतना स्पीड से जाता है। प्रेज़ द लॉर्ड। उसका बारे में एक बोलेगा तो उन्होंने 31 साल में स्पोर्ट्स से विदा लेके अपना जो स्विमिंग का नौकरी ख़त्म किया, ओलंपिक्स से निकल गया, उनको बहुत डिप्रेशन हो गया। बोला इतना स्वर्ण जीता, इतना इंटरनेशनल लेवल में जो एकदम जाने माना व्यक्ति, बोलते कि उनको दिल को बहुत दुख हो गया, उनको जीने के लिए इच्छा नहीं हुआ। बोला डिप्रेशन हो गया। बोला तो अंत में उनको हमको ऐसा पता चलता है कि वो प्रभु यीशु को ग्रहण किया। तभी उनको इंटरव्यू किया, लोग पूछा है कि आपका जो है जीवन का एक शॉर्टकट में बोलेगा तो क्या चीज़ है, पूछा तो उसने बोला कि मैं बिना आत्महत्या से मेरे को जीने के लिए प्रभु ने अवसर दिया, वो मेरे सबसे हमें खुशी की बात है। बोला प्रेज़ द लॉर्ड। दुनिया की रीति से सोचेगा तो कितना ऊंचा पद में था वो, कितना अनुभव लिया व्यक्ति है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। तो ये दुख का बात है, हरेक के जीवन में थोड़ा बहुत दुख, वो कोई भी उसको जीवन से निकाल नहीं सकता। प्रेज़ द लॉर्ड। लेकिन हमारे लिए एक वायदा है, प्रभु यीशु में जो आनंद है, प्रभु यीशु में जो खुशी है, वो कोई भी व्यक्ति, कोई भी दुनिया का लोग हमको नहीं दे सकता है। प्रेज़ द लॉर्ड। हम सोचेगा तो हमको एक चैन नहीं है, ऐसा अवस्था का बारे में सोचेगा तो हमको मालूम पड़ता है कि बहुत मुश्किल का अवस्था है। प्रेज़ द लॉर्ड। हमको मालूम है हमारे जीवन में बिना प्रश्न का कोई नहीं है। हमारा जो लेन देन में, हमारा बर्ताव में हमको तकलीफ होता है। लोग क्यों झगड़ा करता है, लोग क्यों एक दूसरे को बुरा बोलता है, बुरा करता है, क्योंकि मन में एक शांति नहीं है, इसलिए ऐसा लोग करने लगता है। हम विश्वासी लोग के बारे में सोचेगा तो हमको परमेश्वर हमारे लिए क्या सोचता है, उससे अधिक कई विश्वासी लोग सोचते कि लोग मेरे बारे में क्या बोलता है, मेरे साथ कैसे बर्ताव करता है, उसमें ज़्यादा ध्यान रहता है। प्रेज़ द लॉर्ड। अगर लोगों के बारे में हम सोचेगा तो हमको दुख का ही अवस्था आता है, हमको खुशी के बारे में सोच नहीं सकते, क्योंकि बहुत कम प्रतिशत लोग हैं कि हमारा खुशी के लिए हमारा अच्छा बर्ताव करता है। प्रेज़ द लॉर्ड। तो उसमें पौलुस एक सुझाव इसमें देता है कि हमारा जो पूरा ध्यान है वो हमारा परमेश्वर में डालेगा तो लोग हमारे बारे में क्या बोलता है, वो हम लोग हमारा साथ में क्या बर्ताव करता है, उसमें हमको ज़्यादा सोचने के लिए अवसर नहीं मिलता है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। तो इसमें दूसरा अध्याय 14 वचन में हम ऐसे पढ़ते हैं, परंतु परमेश्वर का धन्यवाद हो जो मसीह में सदा हमको जय के उत्सव में लिए फिरता है और अपने ज्ञान की सुगंध हमारे द्वारा हर जगह फैलाता है। प्रेज़ द लॉर्ड। पौलुस को जब त्रवास में आया, सुसमाचार के लिए उसको दरवाज़ा खोल के मिला, उनका मन में दुख था कि तीतुस को मिला नहीं, तो वो उधर से मकदोनिया चला गया करके हम पढ़ता है। प्रेज़ द लॉर्ड। हम सोच सकते हैं कि इतना अच्छा मौका मिला सुसमाचार बोलने के लिए, लेकिन एक व्यक्ति के बारे में सोच के उधर क्यों चला गया। प्रेज़ द लॉर्ड। तो उनका जीवन में जो खुशी है, जो उनका जो भाई तकलीफ में है, उनको मिलने के लिए बहुत इच्छा उनका जीवन में था। प्रेज़ द लॉर्ड। जैसे हम लोग 14 वचन में पढ़ा है, प्रभु में हमको जय के साथ लेके जाने वाला एक परमेश्वर है और हमारा द्वारा सुगंध वो फैलाता है। प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर हमारे से हरेक से यही इच्छा करता है
कि हम जहाँ भी जाए यीशु का सुगंध आमीन उनको मिलना मांगता है। प्रेज़ द लॉर्ड। वो कैसे मिलेगी? हम सोचेगा तो हम इतना याद करना है कि प्रभु हमारे लिए क्या किया है और वो हमारे लिए क्या करने वाला है, ऐसा हम सोचेगा तो जो हमारा जो जीवन में जो खुशी है वो उमड़ के आता है। हमारा जो मन का जो आमीन जो दुख का जो अवस्था है वो निकल जाता है। प्रेज़ द लॉर्ड। हमारा फोकस, हमारा ध्यान प्रभु में और प्रभु का सुसमाचार में रहेगा तो वो महिमा परमेश्वर को मिलता है। प्रेज़ द लॉर्ड। अभी हम दाएं बाएं देखेगा तो हमको अच्छा नहीं तो हमको एकदम पॉजिटिव चीज़, पॉजिटिव अवस्था नहीं हो सकता है। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया, हालेलुया। जो जय का उत्सव के साथ जाने वाला बहुत खुशी मना के जाता है। अगर युद्ध में जीत गया तो हमें बहुत खुशी होता है। मैं नेवी में रहने के टाइम हमने कभी युद्ध नहीं किया, लेकिन हम हर एक साल एक युद्ध का हमें एक उत्सव मनाता था। 4 दिसंबर 1971 में हमें भारत पाकिस्तान को युद्ध में हमारा नेवी का शिप जो है PNS गाजी करके एक शिप को डुबाया, उसका खुशी में नेवी का दिन बनाता है। प्रेज़ द लॉर्ड। हम युद्ध नहीं किया तो भी उस दिन में इतना खुशी बनाता है क्योंकि जो पुराना जो बीते हुए बात को याद करके वो खुशी का दिन मनाता है। प्रेज़ द लॉर्ड। तो हम परमेश्वर में है तो जो जय का जो आमीन जो वो खुश जो बात है हमारे जीवन में आएगा तो परमेश्वर हमारे लिए क्या किया, हमारे जीवन में क्या करने वाला है, और हम परमेश्वर का सुसमाचार दूसरे को बांटने में हमारा जीवन एकदम आनंद हमें भर जाता है। प्रेज़ द लॉर्ड। ये बात नहीं हमारे में दुख नहीं है, हमको तकलीफ नहीं है, लेकिन जो प्रभु यीशु का सुसमाचार का जो हमें ज्ञान है, उसका जो सुगंध है वो हम दूसरे को देगा तो हमारा जीवन में अपने आप एक खुशी हमें उमड़ उठता है। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया, हालेलुया। जो प्रभु का सुसमाचार जो है एकदम सेंट जैसा, एकदम हमें अच्छा स्मेल देने वाला, ऐसा हमको हमें वचन में पढ़ने को मिलता है। प्रेज़ द लॉर्ड। यीशु का जो ज्ञान है उसका साथ में हमारा जो तकलीफ का अवस्था है, तीसरा जो है सबसे ऊपर जो है जो सुसमाचार का जो विजय, जो सुसमाचार का द्वारा एक व्यक्ति जो है परमेश्वर का राज्य में हमें वारिस होता है, परमेश्वर का संतान बनता है, वो कितना आनंद की बात है। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया, हालेलुया। जो सुसमाचार है हम इसमें पौलुस लिखता है कि ये जो गॉस्पेल है कुछ लोगों के लिए वो जीवन के लिए होता है, कुछ लोगों के लिए वो मृत्यु के लिए होता है। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। हमको एक मनुष्य का एक उसका जो आनंद जीवन है उसका बारे में उनको समझाना ही वो सुसमाचार है। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। कितना लोगों को हमें मालूम नहीं है, हमें बोलता है कि आज मैं मर गया तो मेरा आगे क्या होने वाला है उनको मालूम नहीं है। मेरा एक हिंदू फ्रेंड है, हम लोग साथ में काम किया है, ऐसा मैंने दिन में उनको आज कॉल किया, वो दिल्ली में रहता है, तो मैंने बोला अभी देखो हम लोग कभी सोचा नहीं ऐसा अवस्था हमारे जीवन में आया है। तो व्यक्ति बोलने लगे कि हमने पुराना जन्म में कुछ बड़ा बड़ा पाप किया होगा तभी हमें परमात्मा हमको ऐसा दुख देता है। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। लेकिन प्रभु को ग्रहण किया लोगों को मालूम है हमारे जीवन में आने वाला हर एक बात में जय के साथ हमको चलाने के लिए हमारा परमेश्वर विश्वस्त है। प्रेज़ द लॉर्ड। कुछ लोग बोलता है कि स्वर्ग नहीं भी है, नरक भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, ये जो भी है इधर ही है। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया, हालेलुया। एक व्यक्ति को बोलता है कि कुछ भी नहीं है तो भी हमें वो बोलते हैं कि ऐसा कुछ भी होता नहीं है, हम खाओ पियो एकदम आराम करो, जब मर जाएगा बाद में देखे जाएगा। प्रेज़ द लॉर्ड। तो एक व्यक्ति ने जब सुसमाचार बोलने के टाइम बोला, वो बोला कि मैं कोई ग्रेविटेशनल फोर्स में
नहीं तो जो गुरुत्व आकर्षण बोलता है उसमें भी विश्वास नहीं करता। ऐसा क्या चीज़ है, मैंने आज तक देखा ही नहीं है। तो उनको बोला अगर तुम 10 माला के बिल्डिंग में खड़े होके तुम कूदो नीचे को, तुम नीचे आके गिर जाएगा, मर जाएगा। प्रेज़ द लॉर्ड। अगर तुम्हारे सोचने से ग्रेविटेशनल फोर्स नहीं तो गुरुत्व आकर्षण इस धरती के नहीं है बोलने से तुम नीचे आएगा। प्रेज़ द लॉर्ड। ऐसा ही हर एक चीज़ हमें प्रभु बना के रखा है, हम नहीं देखते तो भी वो है। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। इसलिए परमेश्वर का वचन में बोलते कि एक बार मरना है, उसके बाद में हमको हमें न्याय का आसन का सामने खड़ा रहना है। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। हालेलुया। हमको एक व्यक्ति को हमें सुसमाचार मिल गया तो उनका जीवन में जो स्वर्ग राज्य का अनुभव शुरू होता है। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। उनका जो जीवन का तनाव, उनका जीवन का समस्या थोड़ा 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 हल्का होते जाता है। प्रेज़ द लॉर्ड। जो एक उद्धार पाए व्यक्ति को हमें जीवन में खुशी आएगा, आनंद आएगा, उनको हमें आनंद जीवन के बारे में सोचेगा तो उसका जीवन में आनंद ही आनंद आएगा। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। हालेलुया। तो एक जो हेल्प करने वाला है, नहीं तो एक ऑर्फन है, उनको एक ऑर्फन मतलब जो अनाथ है, वो कोई भी देखभाल करने के लिए नहीं है। अगर उसको एक अभय स्थान, उसको एक संभालने वाला मिलेगा तो हमें वो कितना आनंदित होता है। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। जो ऐसा ही है, हमको जो प्रकट होने का जो तेजस है वो सोचेगा तो अभी इस दुनिया का कष्ट हमें कुछ भी नहीं है, ऐसा पौलुस बोलता है। प्रेज़ द लॉर्ड। हम एक वचन पढ़ेंगे, जॉन चैप्टर 3 18 और 19। यूहन्ना का सुसमाचार 3 अध्याय 18-19। जो उस पर विश्वास करता है उस पर दंड की आज्ञा नहीं होती, परंतु जो उस पर विश्वास नहीं करता वह दोषी ठहर चुका, इसलिए कि उसने परमेश्वर के इकलौते पुत्र के नाम पर विश्वास नहीं किया। और दंड की आज्ञा के कारण यह है कि ज्योति जगत में आई है और मनुष्यों ने अंधकार को ज्योति से अधिक प्रिय जाना, क्योंकि उनके काम बुरे थे। प्रेज़ द लॉर्ड। और दंड की आज्ञा का कारण यह है कि ज्योति जगत में आई है और मनुष्यों ने अंधकार को ज्योति से अधिक प्रिय जाना, क्योंकि उनके काम बुरे थे। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। जो मनुष्य का जो बर्ताव है, सुसमाचार का और क्या है, उनका जो सुसमाचार का शक्ति के बारे में मनुष्य का सोच विचार क्या है। प्रेज़ द लॉर्ड। सुसमाचार हमें डिसाइड करता है एक व्यक्ति का जो उसका डेस्टिनी है, उसका अंत क्या है, सुसमाचार का द्वारा उसका डिसीजन होता है। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। एक दूसरा सुसमाचार भी हम सुनता है, जो एकदम धन है, एकदम हेल्थ अच्छा है और कुछ भी चीज़ की कमी नहीं है। प्रेज़ द लॉर्ड। अगर हेल्थ और वेल्थ और सब कुछ अच्छा होने से हमें वही सुसमाचार है तो हमें सबसे अच्छा खुशी जो है आज का तारीख में अंबानी को होना चाहिए। प्रेज़ द लॉर्ड। क्योंकि उनका जीवन में इतना वेल्थ है, लेकिन उनका जीवन में जो खुशी है, जो आनंद है, एक प्रभु का हमें बच्चे का जीवन में है उतना बिल्कुल नहीं है। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। अभी हम सुसमाचार का बारे में बोलेगा तो उसके लिए मार्केट बहुत कम रहता है, क्योंकि सुसमाचार सुनने के लिए किसी को इच्छा नहीं है, सुनाने के लिए भी लोगों को इच्छा नहीं है, क्योंकि सुसमाचार का मार्केट कम है। मेरे कहने का मतलब है, अभी तो कोरोना का समय है, कोई ज़्यादा मीटिंग नहीं होता है, नहीं तो बड़ा बड़ा क्रूसेड नहीं होता है, नहीं तो बड़े बड़े दास आके प्रीचिंग नहीं करता है, सभी घर पे है। अगर आप नोटिस में आप प्रिंट करोगे गॉस्पल मीटिंग, मेरे हिसाब से जो है 25% लोग आएंगे। प्रेज़ द लॉर्ड। क्योंकि गॉस्पल में बोला हमको सब कुछ पता है, गॉस्पल तो क्या है, कुछ भी नहीं है, क्योंकि गॉस्पल बोलने की ज़रूरत क्या है, हमको सब पता है। लेकिन अगर आप लिखोगे
भाषण का बाद में हीलिंग है, उसका बाद में डिलीवरेंस मीटिंग है, तो 100% जो हाल भर जाएगा। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। तो लोगों को जो सुसमाचार है, नहीं तो जो हीलिंग है, जो उनका इस दुनिया का जो चीज़ें मिलना है उसका बारे में हमें ज़्यादा इच्छा होने से जो शैतान जो है ऐसा मीटिंग को ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट करता है और लोग उधर ही इकट्ठा होता है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। पौलुस बोलता है हम लोग जो है प्रभु का वचन में आमीन मिलावट नहीं करने वाला है। प्रभु का वचन में मिलावट नहीं करता है, इसीलिए लोगों को पसंद नहीं है बोलता है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। जो डिलीवरेंस का जो मिनिस्ट्री है, नहीं तो जो हीलिंग का मिनिस्ट्री है, उसमें लोगों को ज़्यादा इच्छा है। प्रेज़ द लॉर्ड, हमको सुसमाचार में देखने को मिलते हैं यीशु इस दुनिया में रहने के टाइम कितने लोगों को चंगाई दिया, जो आया सबको चंगाई दिया। वो सब लोग यीशु का पीछे नहीं आया। प्रेज़ द लॉर्ड, हमें जो खाना खाने के लिए, रोटी खाने के लिए आया, चंगाई पाने के लिए आया, चंगाई मिल गया, पीछे मुड़ वो चला गया। प्रेज़ द लॉर्ड, लेकिन सच्चाई में प्रभु का वचन सुन के हमें जो अनंत जीवन के बारे में सोच के कितना लोग यीशु के पीछे आया। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया। तो हमारा जो हृदय जो है परमेश्वर ज़्यादा ध्यान करने वाला है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। अभी हम एक उदाहरण से तौर से बोलेगा तो हमको एक दूसरे के बारे में कड़वाहट क्यों होता है? प्रभु का वचन हमको प्रभु का आज्ञा बोलता है कि हम एक दूसरे से कड़वाहट नहीं करना है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। जो कड़वाहट हमारे दिल में क्यों होता है कि हमको हमारे दिल में प्रभु का प्रेम कम होने से हमारे जीवन का जो बाहर का चीज़ है उमड़ के आता है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। जो प्रभु का सानिध्य में एक सच्चा विश्वासी हमें एक होगा तो भी हमें वो प्रभु उसमें बहुत प्रसन्न करता है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। हमारा जो प्रभु जिंदगी है, मसीह जिंदगी है, हमारा जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है, हम लोगों को हमें हमारा जो दिखा के वो सर्टिफिकेट से दिया, इससे ज़्यादा जो है प्रभु हमारे बारे में क्या सोचता है, प्रभु हमारे बारे में क्या ध्यान करता है, उसमें हमारा जीवन का मकसद है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। हमको कई लोगों को मालूम है, नहीं मालूम नहीं, लेकिन प्रभु का नाम लेके बहुत हमें अभ्यास करने वाला, बहुत हमें मार्केटिंग करने वाला आज का दिन में बहुत है। प्रेज़ द लॉर्ड, हमको हमें ऐसा लोगों को फरकने का हमें एक आत्मा हमारे जीवन में मिलना बहुत हमें ज़रूरी है। फिलिपी का पत्री 1 अध्याय 9वां वचन, मैं ये प्रार्थना करता हूँ कि तुम्हारा प्रेम, ज्ञान और सब प्रकार के विवेक सहित और भी बढ़ता जाए, यहाँ तक कि तुम उत्तम से उत्तम बातों को प्रिय जानो और मसीह के दिन तक सच्चे बने रहो और ठोकर न खाओ, और उस धार्मिकता का फल से जो यीशु मसीह के द्वारा होते हैं भरपूर होते जाओ, जिससे परमेश्वर की महिमा और स्तुति होते रहे। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। इसमें लिखा है कि एक परमेश्वर का संतान आमेन आत्मा को द्वारा उनको फरकना है। प्रभु से कौन है, वो उसका विरोधी से कौन है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। हम लोग जो जिसके लिए हम काम करता है, जिसके लिए हम आमेन जीता है, उसको प्रसन्न करने का हमारा कर्तव्य है। प्रेज़ द लॉर्ड, हम एक कंपनी में काम करेगा तो हम एक लीडर जो रहता है उसको हमें उसका नीचे वाला काम करके उनको प्रसन्न करता है। प्रेज़ द लॉर्ड, इसीलिए नहीं उनसे डर के वो क्या सोचेगा सोच के नहीं, हमें मेरा काम मुझे करना है, मैं जो कुछ भी करता है मैं प्रभु के लिए करता है, ऐसा करेगा तो हमारा परमेश्वर और हमको जो धरती में दिया हुआ जो लीडर है, नहीं तो मैनेजर है, वो भी हम में प्रसन्न करता है। सबसे हमें कीमती बात है परमेश्वर का डर हमारे जीवन में होना, हमें परमेश्वर इच्छा करता है। प्रेज़ द लॉर्ड, सुसमाचार में
और विश्वास करने के लिए, सुसमाचार का द्वारा आमीन लोगों को आश्वासन देने के लिए, लोगों का जीवन बदलने के लिए, लोगों का आमीन उनका जो अंदर का चीज़ बदलने के लिए हमारा इच्छा होना है। प्रेज़ द लॉर्ड। जो ऊपर ऊपर से आमीन बदल में हो गया तो कुछ भी फायदा नहीं है। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। हम लोग हमारा जो बाहर से हम कितना आमीन नम्र लगता है, उससे अधिक बाहर से नम्र नहीं होना, नहीं तो नम्र हमारे जीवन में नम्रता नहीं होना इसे वो नहीं है, लेकिन हमारे हृदय का अंदर को प्रभु आमीन फरकता है। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। हमको जो है परमेश्वर ने इसलिए बुलाया है, उनका नाम आमीन ऊंचा करने के लिए, उनका नाम को महिमा देने के लिए परमेश्वर ने हमको बुलाया है। प्रेज़ द लॉर्ड। इस अध्याय में आमीन जो पौलुस बहुत चीज़ बोलता है, सबसे अधिक बोलता है कि हम किसी चीज़ में आमीन परमेश्वर का वचन में मिलावट करने वाला नहीं है, और यीशु का जो ज्ञान, उसका जो एकदम सुगंध के साथ हम बांटने वाला व्यक्ति है। हमारे में दुख होगा तो भी हमारे भाई को मिलने में, हमारा जो नज़दीक वाला लोगों को हमें उनका देखभाल करने में मैं ज़्यादा रुचि रखता हूँ। प्रेज़ द लॉर्ड। इसका मतलब ये नहीं है कि परमेश्वर का वचन को पीछे करता है, वो नहीं है, लेकिन हर एक चीज़ में एक संतुलित, एक बैलेंस जीवन आमीन यीशु हमारे से इच्छा करता है, उसी के बारे में पौलुस हमको बोलता है। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। जो हमारा जीवन का पर्पस है, जो प्रभु को और लोगों को आमीन लेके जाने वाला, और हमारा जीवन प्रभु को और आमीन देखने वाला होना चाहिए। प्रेज़ द लॉर्ड। हम जो वचन बोलता है, सुनता है, हम सब लोगों को इसका जरूरत बहुत है।